ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें से मैं एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दी थी, जिसमें हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन देखे। अब हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन, डिवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले मैं आप लोगों को डिवाइड कैसे करना है ये बता देती हूँ। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करना है ये देख लीजिए आप लोग। ये है हमारा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग को डिवाइड करना है 18x स्क्वायर वाई को 6xy से। तो हम लोग इसको डिवाइड करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 18x स्क्वायर वाई, डिवाइड का साइन 16xy। डिवाइड करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 18x स्क्वायर वाई, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया यहाँ पास, और 16xy। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 और 18 है ना, सॉरी 6 है, 16 नहीं है 6 है ना। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, क्योंकि ये नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और वाई को वाई से ही डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अलग अलग मैं आप लोगों के लिए लिख दी हूँ थोड़ा लंबा करके, और बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन रहता है, कुछ भी नहीं है तो, है ना। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर, इसको जब डिवाइड किया तो 3 आया। अब x को x से डिवाइड करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो डिवाइड रहता है तो जो हमारा पावर है वो माइनस होता है, तो इसका पावर क्या है 2 है, और नीचे वाले का पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। तो 2 - 1 क्या होगा, एक्स, वो एक्स टू दी पावर 1 होगा। यानी कि एक्स टू दी पावर 2 अगर ऊपर है, ऊपर में रहेगा तब, ठीक है, ऊपर वाला ग्रेटर वैल्यू है 2 और नीचे वाला कुछ भी नहीं है तो 1। तो 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1, और y तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, जब हम लोग 18x स्क्वायर वाई को डिवाइड किया 6xy से तो क्या आया 3x आया। ठीक है, अब देख लेते हैं सेम ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2, -35m n स्क्वायर p को डिवाइड करना है किससे, 7n p से। तो नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 37, तो -5 आ गया। अब यहाँ m, नीचे तो कहीं भी m नहीं है तो इसलिए m तो m ही रहेगा। अब n और n ऊपर में है, n स्क्वायर अपॉन n, n स्क्वायर अपॉन n नीचे में है ना डिवाइड में, तो इस यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है, तो डिवाइड रहता है तो पावर माइनस होता है, तो n एक ही बचा, एक ही पावर बचा ना, 2 में से 1 माइनस किए तो। और p तो एक ही हमारा है ना, p अपॉन p, तो इसको डिवाइड करोगे पावर 1 है तो 0 हो जाएगा। तो p 0 होगा ना हमारा, तो p को नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आया 5mn। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, -6xy से। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस है ही, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -3 आया डिवाइड किए तो। अब यहाँ नीचे x है और ऊपर में 2 है, तो इसको हम लोग साइड में लिख देती हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो हम लोग दोनों सेम सेम है ना, एक्स एक्स एक बार लिखते हैं और पावर को माइनस करते हैं, डिवाइड है तो पावर माइनस, और मल्टीप्लाई रहता है तो पावर को प्लस करते हैं। यहाँ एक्स के पावर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ओनली एक्स बचेगा ना, एक्स टू दी पावर 1। तो इस जब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स टू दी पावर 1, या फिर 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग को ओनली एक्स भी लिख सकते हैं। सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे वाई से, तो वाई वाई सेम, इसलिए 1 टाइम्स लिख देते हैं, और कुछ भी नहीं है पावर तो 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड है, तो क्या आएगा y टू दी पावर 1। तो यहाँ लिख देंगे y टू दी पावर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या है -3x टू दी पावर 1 y टू दी पावर 1। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -15x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 z को डिवाइड करना है -5x स्क्वायर y z से। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, -15x टू दी पावर 3 y स्क्वायर z, इसको डिवाइड करना है किससे, -5x स्क्वायर y z से। फिर से नंबर को नंबर से, अच्छा ऊपर में माइनस है और नीचे में भी माइनस है तो साइन कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर 3 आएगा हमारा। अब साइन, अब हम लोग को एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर, इसको बनाना नहीं है आप लोगों को कॉपी में, सिर्फ इतना ही करना है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो यह दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो 1 टाइम्स लिख दिए, डिवाइड है इसलिए पावर माइनस होगा, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा x टू दी पावर 1, यानी कि x टू दी पावर 3 और x टू दी पावर 2 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया x। अब y टू दी पावर 2 और y को भी कर लेते हैं, y टू दी पावर 2 और y, इसमें डिवाइड उसी से सेम एक्सप्रेशन से ही कर सकते हैं, मैं x को z से डिवाइड नहीं कर सकती, z को y से डिवाइड नहीं कर सकते, x को x से ही डिवाइड करना है, y को y से ही डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है,
y और y दोनों एक्सप्रेशन सेम है, इसलिए पावर माइनस होगा। माइनस क्यों होगा पावर? क्योंकि डिवाइड है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो y आएगा ना, तो यहाँ लिख दिया y। और z दोनों का पावर सेम है, तो पावर सेम है तो 1 और 1 0 हो जाएगा, तो z लिखने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, है ना। तो देखो अगर z की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा ना। हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसका भी पावर 0 रहता है उसको क्या बोलते हैं? 1। क्योंकि अगर यहाँ 0 हो जाता तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाता। वैसे ही यहाँ भी हम लोग पढ़ चुके, जहां भी आप लोग देखोगे कि पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। मान लो मैं दे दूं a अपॉन a, तो इसका पावर तो 1 माइनस 1 होकर 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आता है? 1। मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, नहीं देखे हो तो आप लोग पहले वाला वीडियो को पहले अच्छे से देख लो। इसी वीडियो के लिंक में जाओगे और चैनल पेज में जाओगे तो आप लोगों को पूरा 8th क्लास का मिल जाएगा, ठीक है। तो 3xy आया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया? 3xy। क्योंकि z, इसको ऐसे लिख देती हूँ, चलो एक बार और, z में से पावर को माइनस की तो 0 आया, और हम लोग साइड में लिख देंगे कि किसी का भी पावर 0 आता है तो आंसर क्या आता है? 1। यानी कि आंसर क्या आएगा? 3xy इंटू 1। तो 3 1 जा 3xy। इतना नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग मन में याद रखना कि पावर 0 आ रहा है इसलिए 1 होगा, इसलिए हम लोग का आंसर आ जाएगा 3xy, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। माइनस एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 7 को डिवाइड करना है माइनस एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 5 से। तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक्स टू दी पावर 5 और एक्स टू दी पावर 4 है, तो पावर को माइनस करेंगे, 5 में से 4 तो 1 आएगा, और वाई वाई सेम है तो एक बार लिख देते हैं, और डिवाइड रहता है तो पावर माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा? 2। ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पास भी हम लोग लिख सकते हैं 32 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर c, फिर उसके a टू दी पावर 4 फिर c है, फिर माइनस 8 a b c। तो नंबर को नंबर से 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, माइनस है तो माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 है a की पावर में, दोनों सेम सेम एक्सप्रेशन है तो एक बार लिख दिए। अब पावर को माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो एक बार b लिख दिए। अब पावर माइनस होगा, यहाँ 4 है पावर और यहाँ 1 है पावर, तो 4 में से 1 माइनस होगा 3। अब दोनों का पावर सेम है, c1 है, यहाँ भी यहाँ c1 है, तो 1 1 0 हो जाएगा। यानी कि c टू दी पावर क्या आया? 0। तो c टू दी पावर 0 का वैल्यू, जिसका भी पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू क्या रहता है? 1। तो लिख देंगे -4 a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3। और 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 लिखते भी है तो 4 1 जा 4 करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 28 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 6 c टू दी पावर 8। इसको डिवाइड कर रहा है -7 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 4 c टू दी पावर 6 से। तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो माइनस है तो -4 तो आएगा ही। अब यहाँ ए सेम है तो एक एक्सप्रेशन सेम हो गया, पावर माइनस होगा, डिवाइड है इसीलिए 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा? 2। अब बी सेम है तो एक बार लिख दिए, और डिवाइड है इसलिए पावर माइनस होगा, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो 2। सी और सी सेम है इसलिए एक बार लिख दिया, और 8 में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा? पावर 2। तो हमारा आंसर क्या है? -4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, इसको भी हम लोग को डिवाइड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x टू दी पावर 3 प्लस 4x टू दी पावर 2 बाई 2x, इसको डिवाइड करना है। तो इसको लिख लेते हैं 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x टू दी पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है किससे? 2x टू दी पावर 2, मतलब ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। तो इसको कैसे लिख लेते हैं? 2x टू दी पावर 4 को डिवाइड करना है 2x टू दी पावर 2 से, फिर माइनस का साइन है, फिर 6x टू दी पावर 3 को डिवाइड करना है 2x टू दी पावर 2 से, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिए, फिर 4x टू दी पावर 2 को डिवाइड करना है 2x टू दी पावर 2 से। समझ रहे हो? मैं इसलिए ऐसे लिखी हूँ, ऐसे लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों का न्यू है ना, इसीलिए आप लोग इसको सब में अलग अलग करके लिख लेना, इससे आप लोगों को पता चलेगा। यानी कि इसको इससे भी डिवाइड करना है, इसको इससे भी डिवाइड करना है, इसको इससे भी डिवाइड करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 कर दिए, और 2 2 जा 4। नंबर को नंबर से डिवाइड कर दिए, अब सिर्फ एक्सप्रेशन बचा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 2 1 जा 2 हुआ ना। अब x यहाँ एक्सप्रेशन सेम है इसलिए एक बार लिख दिए, x एक्सप्रेशन सेम है। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। माइनस क्यों किए? क्योंकि डिवाइड रहता है तो पावर माइनस होता है, ठीक है। अब 2 3 जा 6 के तो 3 लिख दिए। पावर इसका जो एक्सप्रेशन है x वो सेम है, पावर माइनस होगा तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, है ना। फिर 2 2 जा 4 किए तो 2 लिख दिए। अभी पावर दोनों का ही सेम है, यानी कि 2 2 है तो दोनों 2 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x का कुछ भी नहीं है तो 1 है, प्लस यहाँ पास 2, x 0 है, किसी का भी पावर 0 रहता है तो वैल्यू क्या रहता है? 1, यानी कि मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1 जा 2, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2। अब इसको डिवाइड करना है, इससे लिख लेते हैं -5a⁴ b⁴ -10a⁴ b⁴ -15a⁴ b⁴ इसको डिवाइड करना है 5a² b² से। तो ये सबके लिए डिवाइड में है, तो फिर से लिख देते हैं -5a⁴ b⁴ डिवाइडेड बाई 5a² b², फिर माइनस का साइन, फिर इसको लिख देते हैं 10a⁴ b⁴, फिर इसी से डिवाइड हो रहा है 5a² b², फिर माइनस का साइन, फिर 15a² b², इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो 5a² b²। अब डिवाइड कर देंगे, नंबर को नंबर से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ 5 1 जा 5 हुआ, -1। अब दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, ए तो एक बार लिख दिए, पावर माइनस होगा, डिवाइड है इसीलिए, तो 4 में से 2 माइनस हुआ 2 आया। बी एक्सप्रेशन सेम है, एक बार लिख दिए, पावर डिफरेंट है तो माइनस पावर माइनस होगा, डिवाइड है इसीलिए, तो 3 में से 2 माइनस हुआ 1 आया। अब फिर वैसे ही 5 2 जा 10 किया था तो 2 तो आएगा ही, ये वाला 2 इसी का है ना, 5 2 जा 10, और ए सेम एक्सप्रेशन है, एक बार लिख दिए, 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 1। बी सेम एक्सप्रेशन है, एक बार लिख दिए, दोनों का पावर सेम है, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। फिर 5 3 जा 15 किए थे, ये दोनों पावर सेम है ए का, तो 0 आएगा, बी का भी दोनों पावर सेम है इसलिए 0 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -a² b, क्योंकि 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और बी में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी एक ही बार है, तो पता है कि इसका वैल्यू 1 ही है। फिर 2a b का वैल्यू 0 है इसलिए 1 आएगा, है ना। फिर 3, इन दोनों का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 रहता है तो 1 आता है। तो इसको दोबारा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -a² b -2a 1 जा 2a -3, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, लिख लेते हैं 27a⁴ 36a² को डिवाइड करना है -9a से, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसके लिए तो 27a⁴ को डिवाइड करना है -9a से, फिर माइनस का साइन, फिर 36a² को डिवाइड करना है किससे, -9a से। तो देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, -3, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है ए, और यहाँ 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 4 में से 1 माइनस होगा 5, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 4 जा 36 किए थे, और दोनों का ए सेम है इसीलिए एक्सप्रेशन एक बार लिख दिए, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो आंसर क्या आया -3a⁵ प्लस 4a। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 2x⁴ को डिवाइड करना है 4x² से, 4x² डिवाइड कर देते हैं, x⁴ डिवाइडेड बाई 4x², प्लस का साइन है तो प्लस, 2x⁴ डिवाइडेड बाई 4x², फिर प्लस का साइन है तो प्लस, 2x² डिवाइडेड बाई 4x², डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1 और 4 है तो डिवाइड नहीं होगा, तो 1/4 ही लिखेंगे, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है इसलिए x लिख दिए, और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा। ठीक है, फिर से 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ऊपर में क्या बचा 1/2, और पावर दोनों एक्सप्रेशन सेम है इसलिए एक बार लिखेंगे, और पावर को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 फिर से आ गया, और x⁴ 0 होगा, तो x 0 है, पावर 0 रहता है तो 1 रहता है, तो 1/4 x⁴ प्लस 1/2 x, प्लस इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इस 1 हो जाएगा इसलिए 1/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ये हो गया आंसर। अब लास्ट नंबर है हमारा इस एक्सरसाइज का, ये a² प्लस ab प्लस ac को डिवाइड करना है a से। सबसे पहले अलग अलग लिख लेते हैं, a² अपॉन a प्लस ab प्लस a प्लस ac अपॉन a। अब इसको डिवाइड करेंगे, a² में से a माइनस होगा, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है इसलिए एक बार लिख लिए, पावर को माइनस किया तो 1 आया। a और a तो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, a⁴ आएगा, पावर से पावर 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आया, और b के लिए तो कोई है ही नहीं नीचे में, तो b का b, फिर a और a का पावर सेम है तो 0 आएगा ना, माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और c के लिए नीचे कुछ भी नहीं है तो c का c। अब हम लोग को पता है किसी का भी पावर 0 रहता है तो आंसर 1 आता है, इसको आप लोग जहां जहां भी यूज करोगे लिख लेना, ठीक है, तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। तो a⁴ को सिंगल a लिखेंगे, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 2 रहता तो लिखते, 3 रहता तो लिखते, कुछ और रहता तो लिखते, 1 रहता है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। a⁴ का वैल्यू क्या होता है 1, या किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। जैसे अगर मान लो लिख दी मैं 2⁴ तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 1, 2 0 जा 0 नहीं होगा, 2⁴ अगर 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 आएगा, समझ गए। तो a⁴ 0 है तो उसका वैल्यू 1 प्लस b, फिर इसका भी वैल्यू 1 प्लस इंटू 0, बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो a प्लस b 1 जा b प्लस c 1 जा c। तो इसका आंसर क्या आया, जब हम लोग a² प्लस ab प्लस ac को a से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया a प्लस b प्लस c।
तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 विथ एग्जाम्पल भी बताऊंगी और एक्सरसाइज 4.3 भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप लोगों से ये वाला डिवाइड बन जाता है तो आप लोगों के लिए आगे की क्लास के लिए बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप लोग बना लीजिए।